हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप? तो हम अभी सीरीज स्टार्ट किए हुए थे कि बोर्ड एग्जाम में गणित का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है और एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। हम इस सीरीज में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे। वैसे प्रश्न के बारे में बात कर रहे थे कि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा संभावना है कि ये सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। तो यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं और आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। और हमें उम्मीद है कि हमने पीछे के कई वीडियो अपलोड किए हैं जिसे आप भली भांति देखे होंगे, तो वो आपको काफी पसंद आया होगा। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छा लगता है, पसंद आ रहा है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर आप हमें राय जरूर बताइए कि कैसा लग रहा है और हम कंटेंट में क्या सुधार करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। पहला प्रश्न देखिए, और पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि बहुपद 6x पर पावर 4, हाँ कह रहा है कि बहुपद 6x पर पावर 4, थोड़ा शुक्लम एडजस्ट कर लेते हैं। आ, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। थोड़ा सा इसको हम बढ़ा देते हैं क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करना है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, हम बात करेंगे कि एक बहुपद है जो 6x पर पावर 4 माइनस 11x² माइनस 3x+2 के शून्यक यानी नंबर ऑफ जीरो अल्फा है, बीटा है, गामा है। तो आपको बताना है कि अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा का मान क्या होता है। तो आपको पता है कि कोई भी बहुपद, त्रिघातीय बहुपद जो px होता है वो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ये होता है। तो ये होता है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। इसमें हम बात करें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बारे में, है ना। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा के बारे में। ये हम बात करें अल्फा बीटा और गामा के बारे में, है ना। अल्फा बीटा और गामा के बारे में, अल्फा बीटा और गामा के बारे में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला, इसका रिलेशन आप पढ़े थे। ये होता है -b/a, ये होता है c/a और ये होता है -d/a। पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू होता है c/a और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू होता है -d/a। इसको कहते हैं त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल। इसको कहते हैं दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल और इसको कहते हैं शून्यकों के गुणनफल। तो आपसे सवाल पूछा है दो दो बहुपद के शून्यकों के गुणनफलों का योगफल क्या होगा। तो इसका वैल्यू होता है c/a। तो ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया c। तो c का वैल्यू हो गया -3 और ए का वैल्यू कितना हो गया 6। अगर हम इसको काटेंगे तो -1/2। इसका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर सी में है, जो ऑप्शन नंबर में किस में है, सी में है। तो ये पहला क्वेश्चन था। यदि आपको बढ़िया लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुपद दे रखा है, जो दे रखा है 5x² प्लस 13x प्लस के का मूल एक दूसरे के व्युत्त कर्मानुपाती है। तो आपको बताना है कि भाई के का वैल्यू कितना होगा। एक मूल यदि दूसरे मूल का व्युत्त कर्मानुपाती है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि एक मूल अल्फा है तो दूसरा मूल इस मूल का व्युत्त कर्मानुपाती यानी 1/अल्फा होगा। तो हम क्या करते हैं कि शून्यकों का गुणनफल लगा लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल का वैल्यू क्या होता है आपको पता है कि भाई द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो योगफल होता है वो -b/a होता है और द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो गुणनफल होता है यानी अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो तुम्हारा c/a होता है।
तो पहला शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम था। यदि हम इसको अल्फा कह रहे हैं तो ये हमारा बीटा है। पहला शून्यक जो भी है उसका व्युत्क्रम है दूसरा शून्यक। तो हमने क्या किया, शून्यकों का गुणनफल लगा दिए। शून्यकों का गुणनफल होता है सी बटा ए, तो ये हो गया आपका सी बटा ए। तो आप इधर देखोगे ये अल्फा से अल्फा गया कट, तो इधर बचा एक। अब सी की मान की बात करें तो सी का वैल्यू है के, है ना, और ए का वैल्यू कितना हो गया 5। तो के का जो वैल्यू बनेगा वो आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस सवाल का राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो। राइट ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद होंगे जिसके शून्यक 3 दे रखा है और 5 दे रखा है। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि भाई एक द्विघात बहुपद बताइए, एक द्विघात बहुपद बताइए जिसके शून्यक 3 दे रखा है और 5 दे रखा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अल्फा दे रखा है 3 और बीटा दे रखा है 5, है ना। अल्फा दे रखा है 3 और बीटा दे रखा है 5, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है कि ये द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद px जो होगा वो आपका हो जाएगा x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो इसमें क्या करना है, अल्फा बीटा का वैल्यू पुट कर देना है। तो भाई x तो ऐसे ही रहेगा, अल्फा का वैल्यू 3 हो जाएगा, x ऐसे ही रहेगा और बीटा का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x और माइनस 3x मिलकर 8x हो जाएगा, और माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये 5 ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये जो बहुपद होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस में 15 होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस में 15 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है। जो ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुपद है और बताना है कि देखिए ये एक बहुपद है, वो भी त्रिघातीय बहुपद है। आपको बताना है कि इसके शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तभी हम बात कर रहे थे कि किसी भी त्रिघात बहुपद के मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग यानी कि अल्फा बीटा, बीटा गामा, और गामा जो अल्फा होगा वो होता है सी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा जो होता है वो माइनस डी बाई ए होता है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि भाई बताना है कि शून्यकों का गुणनफल कितना होगा। तो गुणनफल होगा माइनस डी बाई ए। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, डी हो गया। तो डी का वैल्यू -3, तो माइनस माइनस मिलकर +3 हो जाएगा, और ए का वैल्यू 3 है तो ये 3 हो जाएगा। इसको काट दोगे तो अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बहुपद 2x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 9 के दो शून्यकों के गुणनफलों का गुणनफल जो है वो 3 दे रखा है। तो आपको पता करना है भाई कि तीसरा जो शून्यक है वो कितना होगा। पता क्या करना है, तीसरा शून्यक जो है वो क्या होगा। आप देख लो कि किसी त्रिघात बहुपद के दो शून्यक दो दो शून्यक मतलब दो शून्यकों का गुणनफल, है ना। ये क्या हो जाएगा, दो शून्यकों का गुणनफल, या दो दो होना चाहिए, दो शून्यकों का गुणनफल। यानी कि अल्फा और बीटा अगर मान लेते हैं ये 3 दे रखा है ना, दो शून्यकों का गुणनफल सिर्फ हम दो ही माने, दो शून्यकों का गुणनफल मान लेते हैं कि अल्फा बीटा इक्वल टू 3 दे रखा है। तो हमको पता है ना कि अल्फा बीटा और गामा जो होता है वो माइनस डी बटा ए होता है। कितना होता है, माइनस डी बटा ए होता है। तो अल्फा बीटा का वैल्यू 3 हो गया, तीसरा शून्य गामा, इसका वैल्यू निकालना है। और माइनस डी बाई ए की बात करेंगे तो -9 हो जाएगा, और ए का वैल्यू के बारे में बात करेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर हम इसको काट दे 3 3 जा 9 कट जाएगा, तो ये जो गामा का वैल्यू आएगा वो -3/2 हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा।
तो ये सही सवाल था, यानी दो ही शून्यकों का गुणनफल दे रखा है। इसका जो राइट आंसर होगा वो -3/2 होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, थर्ड में है। जो ऑप्शन नंबर किस में है, थर्ड में। तो यदि आपको पसंद आ रहा है, बढ़िया लग रहा है कि अगर यूजफुल है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं में कौन सा बिंदु जो है वो कह रहा है कि इस रेखा, ये एक रेखा का समीकरण है, वो इस पर स्थित नहीं है। तो आपको पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो हलों की संख्या होता है वो इनफाइनाइट होता है। कोई भी दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसमें एक से ज्यादा हल होते हैं। तो आप ये देख लो कि यह क्या है, एक दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो इसमें पता करना है कि कौन जो है इस रेखा पर स्थित नहीं है ना। आपको क्या पता करना है कि रेखा पर स्थित नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि जो ऑप्शन इस इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करेगा, जो ऑप्शन इस इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करेगा, वही आपका आंसर है। चलिए पहला देखते हैं। पहला ऑप्शन चेक करते हैं। एक्स को 2 दे देते हैं। एक्स को 2 देंगे तो 3, एक एक्स का वैल्यू 2, तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6। एक वाई का वैल्यू 3 यहाँ मान रही है, तो यहाँ 2y है, तो 3 दूना कितना वाई है, 6y हो, मतलब 6 हो जाएगा। तो ये देखिए, तो 12 मिल गया, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन, एक्स को 4 देंगे तो 4 या 12 हो जाएगा। वाई को 0 देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये देखिए दोनों तरफ मिल गए, यानी कि ये भी नहीं होगा, यानी कि ये भी पॉइंट इस रेखा पर स्थित है, ये भी पॉइंट इस रेखा पर स्थित है। अगला सवाल देखते हैं कि एक्स की जगह पर 0 देना है और वाई की जगह पर 6 देना है। यानी एक्स को अगर 0 देंगे तो ये 0 हो जाएगा, और वाई को 6 दे दो तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, और 12 12 देखिए मैच कर गया। तो ये भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं है। अब इसको चेक करते हैं। एक्स को अगर हम 2 देते हैं तो 6 बन जाएगा, और वाई को -3 देते हैं तो -6 बन जाएगा, है ना। एक्स को अगर 2 देंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और वाई को -3 देंगे तो -3 2 जा -6 हो जाएगा। इधर 12 आप देखो तो ये बराबर आया, नहीं आया बराबर। इसका मतलब यही एक ऐसा पॉइंट है जो इस रेखा पर स्थित नहीं होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यदि आपको बढ़िया लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है ना कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद के कोई शून्यक है, कौन सा बहुपद के शून्यक है भाई, x² + x + 1 का शून्यक है ना। तो बताना है कि भाई 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है कि भाई 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा को फाइंड करे, तो एलसीएम ले लोगे अल्फा इंटू बीटा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। आपको पता है कि पास पास वाला गुना होता है, दूर दूर वाला गुना होता है। यह हम इसको कम्प्लेक्स भिन्न बदले तो कम्प्लेक्स भिन्न से सिंपल भिन्न में बदलते हैं, तो ऊपर वाले भिन्न जैसे को तैसे लिख देते हैं, और नीचे वाला भिन्न को पलट देते हैं, यानी कि ए ऊपर चल जाएगा और सी नीचे चलाएगा। तो आपको पता क्या चलेगा, ए से एक कट जाएगा, यानी बचेगा -b/c। अब -b/c देखो, तो b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू x का कोएफिशिएंट यानी 1 हो गया, और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 1 है। आप इसको काटोगे तो -1 आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में स्थित है। जो कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि एक बहुपद दे रखा है जो x² -4x + 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो आपको पता है कि किसी भी द्विघात बहुपद जो है वो होता है ax² प्लस में bx
प्लस में सी होता है। इसमें शून्यक दो होता है, एक अल्फा एक बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। एक होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाई ए। तो आपसे सवाल पूछा है कि भाई अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आपको पता है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बटा ए होता है। तो यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी। सी का वैल्यू हो गया प्लस में वन, ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू भी वन होगा। आप इसको काटोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो एक आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, डी में है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यदि आपको समझ में आ रहा है, मजा लग रहा है, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। लाइक वीडियो को करना ही करना है, लाइक वीडियो को करना ही करना है ना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि एक बहुपद में ना ऐसा दे रखा है, ये सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। यानी यहाँ पर आप देखिए कोफिशिएंट में कुछ छेड़ खाने क्या है ना, हेर फेर क्या है। आपसे पूछ रहा है कि यदि इसका शून्यक है अल्फा और बीटा है, तो इस कंडीशन में बताना है कि भाई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा, यानी शून्यकों का योगफल कितना होगा। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बटा ए। तो यहाँ वाला ए कहलाता है, यहाँ वाला बी कहलाता है। तो बी के जगह पर माइनस ए हो जाएगा और ए के जगह पर सी हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस ए बट्टा सी। इसका राइट ऑप्शन होगा जो ऑप्शन नंबर डी में उपलब्ध है। जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी में। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव किया है, उसके बाद क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में बदलाव किया जा सकता है ऑप्शन के साथ, क्वेश्चन के साथ, प्रश्न के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भाई एक बहुपद px जो है x पर कोट 3 प्लस 1 है, और एक बहुपद gx है जो x प्लस, मतलब एक बहुपद gx है जो x प्लस 1 है, से अगर भाग देने पर, यानी px में gx से भाग देंगे तो पता करना है कि भाई घात कितना होगा। भाई px का वैल्यू x क्यूब प्लस 1 है और gx का वैल्यू x प्लस 1 है। अगर भाग देंगे तो आपको पता करना है कि इसका घात कितना होगा। तो भाग देकर देख लेते हैं। एक्स प्लस वन में एक्स क्यूब प्लस वन से भागा देंगे। हम क्या बताए थे, परम कर्तव्य है कि इन दोनों को ध्यान देना। अगर यहाँ पर एक पावर है, यहाँ पर कितना पावर है, 3 पावर है, तो आप इसमें क्या गुना करोगे कि 3 पावर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर गुना करेंगे तो 3 पावर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर गुना किए तो 3 पावर हो गया। फिर इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हमको तो घात ही पता करना था ना। तो इसमें जो भी आएगा उसका घात जो होगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए तो हमने टेस्ट 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और आप कमेंट कर आप अपना राय हमें जरूर बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एक बहुपद है जो ए एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए है, कि शून्यक जो है अल्फा बीटा और गामा है। तो अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होगा। यानी आपको पता है कि अल्फा बीटा गामा का वैल्यू जो होता है वो माइनस में डी बटा में ए होता है, माइनस में डी बटा में ए होता है। तो ए तो ए ही रहेगा भाई, ए तो ए रहेगा, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया, डी, डी की जगह पर भी ए है, इसको काट दिया जाए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर एक, यानी कि राइट आंसर जो होगा वो एक आएगा। देख लो, ए है, सी एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है और ए है। इसमें कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, तो माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी का वैल्यू माइनस वन हो जाएगा और ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन, ए ही रहेगा, काटेंगे तो माइनस वन आएगा, माइनस वन आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो माइनस वन होना चाहिए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। मान लेते हैं कि ये ऑप्शन जो है वो माइनस वन है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो है वो थोड़ा गलत टाइप किया हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो माइनस ए होगा। इस बात की ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद दे रखा है जो है एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 7 के मूल जो है
मूल हो तो आपको पता करना है कि भाई 1/अल्फा प्लस में 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। ऐसा सवाल अभी एक और आया था, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1/अल्फा हो गया ना, 1/बीटा हो गया, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो अल्फा इंटू बीटा, इधर करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए करेंगे तो -5/1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 5/1 हो जाएगा, एक का कोई मतलब ही नहीं। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, तो सी का वैल्यू 7 और एक नीचे उसका कोई मतलब नहीं होता है, मतलब होता है लेकिन यहाँ पर रखने से कोई फायदा नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5/7, जो ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद इतना के मूल अल्फा बीटा हो तो भाई अल्फा प्लस बीटा पता करना है। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बटा में ए। तो माइनस बी बटा में ए करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 और बटा में कितना हो जाएगा 1, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक बहुपद दे रखा है जिसके घात मतलब का घात पता करना है ना। एक बहुपद इतना का घात पता करना है, पावर पता करना है, सीधा सीधे इसका जो मैक्सिमम पावर है वही बहुपद का घात कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किसी त्रिभुज है ना, यदि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरा कोण के बराबर है ना, दो कोणों का योग तीसरा कोण के बराबर है, यदि दोनों कोणों का अंतर भी 30 डिग्री है, तब त्रिभुज के कोण कौन होगा। तो त्रिभुज के पता करना है कोण क्या है। अब देखिए किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरा कोण के बराबर है। आप देख लीजिए दो कोणों का योग तीसरा कोण के बराबर है, दो कोणों का योग तीसरा कोण के बराबर है, दो कोणों का योग तीसरा कोण के नहीं बराबर है, दो कोणों का योग तीसरा कोण के नहीं बराबर है। पहला दो ऑप्शन कट गया। फिर कहता है यदि दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है, तो देखिए तीन दोनों कोणों का अंतर 30 डिग्री है, नहीं है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि समीकरण निकाय इतना के अनंत हल है, हाँ समीकरण निकाय दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, फिर 2ax प्लस में a प्लस बी इंटू वाई इक्वल टू 28 के अनंत हल है। बताइए अगर अनंत हल है तो रेखाएं क्या होगा, एक दूसरे के संपाती होगा, यानी एक दूसरे पर ओवरलैपिंग होगा, और इस कंडीशन में इसका रिलेशन होता है a1/a2 बराबर में b1/b2 और बराबर में c1/c2 होता है, ये इसका रिलेशन होता है ना। a1/a2 बराबर में b1/b2 बराबर में c1/c2, तो a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, a1/a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, है ना। फिर b1 का वैल्यू 3 हो जाएगा। फिर हम बात करें b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। फिर बात करें C1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर बात करते हैं C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आपको पता करना है भाई इसमें एबीसी का वैल्यू क्या होगा, है ना। इस निकाय में ए का वैल्यू पता करना था और बी का वैल्यू पता करना था, है ना। तो हम क्या करते हैं कि 2/2a को जब हम 7/28 से बराबर करेंगे तो देखिए कितना होगा, 7 चौका 28 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी a का वैल्यू 4 आएगा। आप ऑप्शन में देखो a का वैल्यू 4 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में मैच करता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि p के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। आपको पता है कि अगर हल नहीं होता है कोई भी समीकरण युग्म का, अगर हल नहीं है इसका मतलब है कि वह रेखा क्या है, समानांतर है। समानांतर रेखा समीकरण का कोई हल नहीं होता, और उसके लिए रिलेशन होता है कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2।
अगर समीकरण निकाय का अगर कह रहा है कोई हल नहीं है, तो इस कंडीशन में रिलेशन होता है a1/a2 बराबर में b1/b2 नहीं बराबर होगा, इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आप देख लो a1 का वैल्यू कितना हो गया 5 बाई a2 का वैल्यू कितना हो गया 1, है ना। b1 का वैल्यू हो गया 3 और b2 का वैल्यू कितना हो गया 2 और नहीं बराबर c1 का वैल्यू 7 और c2 का वैल्यू कितना -3। तो जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो p का वैल्यू 10 के बराबर हो सकता है। चाहे अगर हम इन दोनों को बराबर करें तो p/2 डज नॉट इक्वल टू 7 - 7/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 3p डज नॉट इक्वल टू -14। तो p का वैल्यू नहीं बराबर होगा -14/3 के, बाकी सब वैल्यू होगा। तो आप देख लो इसमें राइट आंसर कौन है, ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना संपाती होगा, यानी ओवरलैप करेगा, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चिपका हुआ है ना। और इस कंडीशन में अनंत हल होता है और उसका कंडीशन होता है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर होगा क्या चीज c1/c2। जब समीकरण निकाय का अनंत हल होता है, इस कंडीशन में शर्त होता है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। तो आप बताओ कि a1 का वैल्यू कितना 1 है, तो a1 को 1 दे देते हैं। a2 का वैल्यू कितना है 2 है, तो a2 का 2 दे देते हैं। b1 का वैल्यू 2 है तो b1 को 2 दे देते हैं। और b2 का वैल्यू k है तो b2 को k दे देते हैं। c1 का वैल्यू कितना 7 है तो c1 को 7 दे देते हैं। और c2 का वैल्यू 14 है 14 है तो इसको 14 देते हैं। आपको पता करना है कि इसमें k का वैल्यू कितना होगा, तो आप किसी को बराबर कर लो। हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो k का वैल्यू जो बनेगा वो 4 हो जाएगा। k का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 होगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है सी में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन होगा सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना और इतना का अद्वितीय हल है ना। कैसा हल है अद्वितीय हल है। यह अद्वितीय हल है, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 एक दूसरे को एक बिंदु पर काटेगा। कितने बिंदु पर काटेगा एक बिंदु पर काटेगा, यानी कि रेखाएं क्या होगा प्रतिच्छेदी होगा। और इसके लिए जो कंडीशन है वो a1/a2 होगा डज नॉट इक्वल टू होगा b1/b2, है ना। a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो a1 का वैल्यू कितना हो जाएगा a हो जाएगा, है ना। a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। डज नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू -1 हो जाएगा और b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको काटे तो 3 2 6 यानी a का वैल्यू डज नॉट इक्वल टू -3। a का वैल्यू -3 को छोड़कर बाकी सब चीज हो सकता है। a का वैल्यू -3 को छोड़कर सब चीज हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है ना। a का रहा +-3 होगा नहीं, a का वैल्यू का रहा -3 के बराबर नहीं हो गए, -3 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, यानी ए भी इसका राइट आंसर हो सकता है और 0 भी इसका राइट आंसर हो सकता है ना। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है ए भी हो सकता है, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है 0 हो सकता है, क्योंकि तारा ए का जो वैल्यू है वो -3 के बराबर नहीं है। तो -3 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब -3 को छोड़कर अन्य कोई भी वैल्यू पॉसिबल है इस कंडीशन में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि बहुपद इतना का शून्यक एक दूसरे का व्युत कर्म है, मतलब पहला अगर अल्फा है तो दूसरा शून्यक 1/अल्फा होगा, ये हम पहला बीटा मानते हैं तो दूसरा शून्यक 1/बीटा होगा, है ना। तो कह रहा है कि अगर व्युत्क्रम है तो पता करना है कि Q का वैल्यू कितना होगा। तो आपको पता है शून्यकों का गुणनफल, है ना, शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो C/A होता है। तो C का वैल्यू -Q हो गया और A का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। इसको आप काट दो तो Q का वैल्यू जो बनेगा वो -1 होगा। Q का वैल्यू कितना होगा -1 होगा, जो ऑप्शन नंबर ए है, जो किसमें है ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमने 20 क्वेश्चन कर लिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है
तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर आपको अपना राय हमें जरूर बताइए। क्या हम अपने कंटेंट में कुछ सुधार कर सकते हैं, क्या कुछ और आपकी आवश्यकता है जो हम यूट्यूब पर लाकर आपको हम हेल्प, मदद और कुछ सहायता कर सकते हैं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा कर सको, ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल कर सको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फिर से, कि कह रहा है कि समीकरण निकाय इतना में यदि x इक्वल टू 4 दे रखा है तो आपको पता कर रहा है कि भाई y का वैल्यू कितना होगा। सीधा सीधी सी बात है कि x का वैल्यू 4 दे रखा है कि इस इक्वेशन में x को 4 दे दो, है ना। x का वैल्यू 4 दे रखा है कि इस इक्वेशन में जहां जहां x है वहां पर हम 4 दे देंगे। तो देखो 3 हो गया, x को हम कितना देंगे 4 दे देंगे, प्लस में 2y हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो ये 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो गया, प्लस में 2y हो गया, इधर कितना हो गया 20 हो गया। तो हम इसको राइट तरफ ले जाएंगे तो 2y कितना हो जाएगा, 20 में से 12 घटा दो 8, इसको काट दो 4, यानी y का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में है, जो ऑप्शन नंबर किस में है, ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना और इतना एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है क्या, ये मैच कर गया क्वेश्चन, क्या ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारण निम्नलिखित में कौन इतना और इतना का हल है ना, पता करना है। एक समीकरण ये है और एक समीकरण है, इन समीकरण का कौन है इस ऑप्शन में हल। तो भाई इस इक्वेशन का, ये इस इक्वेशन का आंसर इनमें से वही होगा जो इन दोनों इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, है ना। दो इक्वेशन दे रखा है, इसका आंसर दे रखा है, तो आंसर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, आंसर को वेरीफाई करवाएंगे। वही आंसर मेरा राइट होगा इन चार में से, वही आंसर आपका सही होगा जो इन दोनों इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। ठीक है, चेक करते हैं। x को 2 देंगे तो ये 2 हो जाएगा, y को 1 देंगे तो y कम y 2 ही हो जाएगा, घटाने के बाद 0, मतलब ये ऑप्शन, मतलब इसको ये वेरीफाई कर दिया ना। पहला ऑप्शन, पहला इक्वेशन को संतुष्ट किया। चलो दूसरा को देखते हैं। x को 2 देते हैं, x को 2 देंगे, 2 देंगे तो 6 हो जाएगा, y को 1 देते हैं तो 4 एकम 4, 10, देखो 10 बराबर 10, यानी पहला ही ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो इक्वेशन नंबर पहला और इक्वेशन नंबर दूसरा दोनों को वेरीफाई करता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x, है ना, 3x माइनस 2y इक्वल टू 2, टू क्या कर रहा है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 2 के आलेख पर 4 4 इंटू के एक बिंदु हो तो k का मान क्या है। मतलब कह रहा है ना कि इसका आलेख खींचेंगे ना तो इसके आलेख पर ये बिंदु सवार है, इस बिंदु वहां पर है, उस आलेख पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि यह बिंदु जो है इस इक्वेशन को वेरीफाई करेगा, इस इक्वेशन को संतुष्ट करेगा। तो इसको संतुष्ट करवा देते हैं। हम क्या करेंगे, x को कितना दे देंगे, 4 दे देंगे, क्योंकि ये पॉइंट x बताता है और ये पॉइंट y बताता है ना। ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर लिखा हो ना, ये ऑर्डर पेयर हुआ, तो ऑर्डर पेयर में पहला पॉइंट x को बताता है, दूसरा पॉइंट y को बताता है ना। पहला पॉइंट x को, दूसरा पॉइंट y को, यानी x का वैल्यू 4 दे रखा है, y का वैल्यू k दे रखा है ना। तो x के जगह पर 4 देना है, x को 4 देना है, x को 4 देंगे तो 4 किया 12 हो गया, माइनस y को k देना है तो माइनस 2k हो जाएगा, इक्वल टू 2 हो जाएगा। हम 2k को राइट तरफ लेकर चलाएंगे, है ना। तो जब राइट तरफ लाएंगे तो निगेटिव से बन जाएगा पॉजिटिव, अब हम इसको लेफ्ट तरफ लाएंगे तो 12 में से 2 घट जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो k का जो वैल्यू बनेगा वो सीधा सीधी सिंपल सा 5 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है, जो किसमें, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये था इस सवाल का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कहता है कि y इक्वल टू, नहीं सॉरी सॉरी, y माइनस 5 इक्वल टू 0, y माइनस 5 इक्वल टू 0 के आलेख से प्राप्त सरल रेखा कैसी होगी। यानी कि y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0 का मतलब y इक्वल टू 5 है। अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे
एक्स है, वाई जो है वो 5 है, मान लेते हैं यहाँ पर ये 5 है, तो इसका ग्राफ ऐसे जाएगा, y इक्वल टू 5 बन जाएगा। अब देखो ऑप्शन कहता है क्या यह एक सच के समानांतर, हाँ लग तो रहा है, पहला ही ऑप्शन लग रहा है कि ये जो ग्राफ है ये बिल्कुल में एक सच के ही तो समानांतर है ना, यही ना एक सच होता है, ये एक सच के समानांतर बिल्कुल है। क्या यह वाई एच के समानांतर है? नहीं। क्या वाई एच के लंबवत है? नहीं। सभी गलत नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो एक्स अक्ष के समानांतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सरल रेखा x माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। तो कुछ नहीं करना है, एक बार इन दोनों को जोड़ देना है, दूसरे भागा दे देना है, एक बार इन दोनों को जोड़ घटाकर दूसरे, तो जोड़ के दोगे तो 0 प्लस 0, मतलब ये 0 0 होगा, इसका राइट आंसर है ना। आप वेरीफाई भी ऑप्शन करवाओगे, x को 1 दे दो है ना, y को 0 दे दो तो 1 0 नहीं वेरीफाई करेगा, तो सीधा सीधे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी 0 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक संख्या दूसरे संख्या से दो गुना है। एक संख्या दूसरे संख्या से दो गुना है, बिल्कुल है। एक संख्या दूसरे संख्या से दो गुना नहीं, एक संख्या दूसरे संख्या का दो गुना नहीं, एक संख्या दूसरे संख्या का दो गुना, ये भी नहीं एक संख्या दूसरे संख्या का दो गुना, तो ये है एक संख्या दूसरे संख्या का दो गुना, और दोनों संख्याओं का योगफल 27 है, 9 8 17 27, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन को पूर्ण रूपेण वेरीफाई करता है। इस क्वेश्चन का जो भी कंडीशन है उसको ये फॉलो करता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि समीकरण निकाय इतना और इतना के अनगिनत हल है। लो ए और ये अनगिनत हल है, मतलब रेखा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, रेखा एक दूसरे को ऊपर चिपका हुआ है ना, तो चिपका हुआ, ये चिपका हुआ कंडीशन है कि एक रेखा अनगिनत हल है, अनगिनत हल है मतलब चिपका हुआ है। इस कंडीशन में इसका ऑप्शन का कंडीशन क्या होता है कि a1/a2 बराबर में होगा b1/b2 बराबर में होगा c1/c2, इसी को कहते हैं संपाती है ना। एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैपिंग है, तो आपको बताना है कि k का वैल्यू कितना होगा। तो a का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, a1 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 ये 2 होगा, a1/a2, a1 का वैल्यू 1 हो गया, a2 का वैल्यू 5 हो गया ना, b1 का वैल्यू 2 हो गया और b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? k हो जाएगा, c1 का वैल्यू 3 हो जाएगा और c2 का वैल्यू 15 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें आपस में तो k का वैल्यू जो बनेगा 10 बनेगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है? डी में है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि x प्लस वाई बराबर 7 दे रखा है और 5x माइनस 12y इक्वल टू भी 7 दे रखा है, तो पता करो कि क्या करना है। तो x का मान पता करना है, किसका मान पता करना है? x का मान पता करना है। तो y को उड़ा देते हैं, y को उड़ा देते हैं, y को उड़ाएंगे तो इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y हो जाएगा और 7 सत्ते का 49 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा 5 है, नहीं 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 ध्यान देना, हमको x का मान निकालना है ना, तो y को उड़ाएंगे तो y का ऑप्शन यहाँ 12 था, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 था तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 12x और ये हो जाएगा 12y, बरसते के 12 25 12 6 72 बरसते के 84, 12 सत्ते का 84, 12 सत्ते का 84, और इधर कितना हो जाएगा? 5x और प्लस में 12y, इधर में 7 हो जाएगा। उड़ाएंगे तो माइनस 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 कट गया ना, तो आप बताओ कि 12 में से 5 घटेगा तो 7 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7x, इन्हें 84 में से 7 घटाओगे तो 14 में 7 गया तो 7 बचेगा और यहाँ बच जाएगा 7, कितने बचेगा? 7 बचेगा, 7 को 7 से काटोगे तो x का वैल्यू 11 सत्ते 77 कटेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में आएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में आएगा? बी में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए हमने 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि आपको बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड दोस्तों को भी बताइए ताकि उनको भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके।
चलिए कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कि जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती हो, ठीक है ना, जब दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख समपाती हो तब क्या होगा। समपाती का मतलब क्या हुआ, हम बता रहे हैं ना, समपाती का मतलब पहला लाइन और दूसरा लाइन, पहला लाइन और दूसरा लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है, पहला लाइन दूसरा लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग है, इस कंडीशन में अनंत हल होगा। इस कंडीशन में दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चिपका हुआ रहता है ना, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चिपका हुआ रहता है, इसीलिए इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, हल जो होगा वो अनंत हल होगा। चलिए अगला सवाल की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। कराए कोई हल नहीं होगा, तब बताइए कोई हल कब नहीं होता है, जब रेखाएं समानांतर होता है, यानी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और नहीं बराबर होगा c1/c2, इस कंडीशन में समीकरण निकाय का क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। a1 का वैल्यू की बात करें 1, a2 की बात करें तो 5, b1 की बात करें तो 2 और b2 की बात करें तो k और c1 की बात करें तो -1 और c2 की बात करें तो 7, है ना। अब आप इसको सॉल्व कर लो, है ना, इसको सॉल्व कर लो, k का मान निकालो, k का मान निकालेंगे तो ये 10 के बराबर होगा, इधर से k का मान निकालेंगे तो डज नॉट इक्वल टू -14 के बराबर, मतलब -14 को छोड़कर कोई भी वैल्यू हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 10 भी हो सकता है, एक 6 भी, 3 भी, कुछ भी हो सकता था, है ना। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन सेटिंग गड़बड़ है, आप के का वैल्यू 10 दे रखा है, तो अगर ऐसा कभी मिल जाए तो इसका आंसर क्या मारोगे, आप 10 मारोगे। ऐसे कह रहा है ना, के का वैल्यू 10 भी हो सकता है, और इस कंडीशन में कह रहा है कि के का वैल्यू -14 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है, -14 को छोड़ दीजिए, उसके जगह पर कोई भी वैल्यू रख लो तब भी काम चल जाएगा ना, तो 6 भी, 3 भी, 1 भी, कुछ भी चलता है ना, लेकिन 10 दे रखा है तो चलिए इसलिए के लिए हम इसको 10 लगा देते हैं ना। कह रहा है समीकरण का इतना और इतना के अनगिनत हल होने के लिए के का मान कितना होना चाहिए। अनगिनत हल कार्य होने के लिए ये क्वेश्चन उनकी का मतलब ये भी रिपीटेशन है, रिपीटेटेड क्वेश्चन, देख लो ये भी क्वेश्चन क्या है, दोबारा आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समीकरण में कौन सा रैखिक समीकरण है। तो रैखिक समीकरण तो एक ही नजर आ रहा है, वो ऑप्शन नंबर कौन है, बी है ना, 34। चलिए 35 की बात करते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या होती है, तो इनफाइनाइट परिमेय संख्या होती है, इनफाइनाइट, है ना। इसमें नॉट लगा दिए, नहीं इसको हम अनंत कर देते हैं, अनंत, है ना, इनफाइनाइट हल होता है ना। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होता है ना। तो ये सब याद रखना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा। दो क्रमिक सम संख्या लेते हैं, जैसे 2 4, है ना, 4 6, तो इसका एचसीएफ पूछ रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। दो आपको याद रखना है कि जब भी दो क्रमिक सम संख्या की बात करें, जब भी दो क्रमिक सम संख्या की बात करें तो उस कंडीशन में उसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 2 होगा, है ना, एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो ये देखो पूर्ण वर्ग निकल जाता है ना, 64 का 8, 6 का 36, ये तो नहीं होगा अपरिमेय संख्या। 81 9 81, ये भी नहीं होगा। इधर 7 7 49, 3 3 9, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत दशमलव प्रसार के बारे में बात करना है, तो आप देख लो कि इधर देखते हैं ऑप्शन 75 25, तो या 75 ये तो नहीं होगा क्योंकि 3 आ गया। 8 को करेंगे तो 11 8 का 88, 11 आ गया, ये भी नहीं होगा। 21 की बात करें 7 या 21, ये भी नहीं होगा। और इधर की बात करें तो 16, है ना, तो ये ही होगा। 16 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, खाली 2 ही बन रहा है और 5 बन रहा है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा।
39 नंबर सवाल देखिए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। अब देखिए कह रहा है धनात्मक सम पूर्णांक होना चाहिए, ये सम पूर्णांक होना चाहिए, सम पूर्णांक होना चाहिए। तो सम पूर्णांक जो होता है वो 2n का मल्टीपल होता है। तो देख लो 2n का मल्टीपल कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 40 नंबर देखिए कहता है कि बताओ ये कौन सी संख्या है, 11.23564 है ना। तो ये आपको कौन सी संख्या है, तो सीधी सीधी सी बात है ये परिमेय संख्या है। इसको p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इस संख्या को p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, इसीलिए यह संख्या जो होगा वो आपका परिमेय संख्या होगा। कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यदि बहुपद इतना का शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, ये रिपीटेड सवाल है, यानी कि अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, सी बाई ए, तो मतलब माइनस बी बटा 1 हो जाएगा। इसको काट दोगे तो बी का वैल्यू -1 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42 में देखिए कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक बराबर है किंतु विपरीत चिन्ह के है ना। शून्यक बराबर भी है ना, शून्य क्या है, बराबर भी है, और क्या कर रहा है, विपरीत चिन्ह के है। ए का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो ए का वैल्यू जब 0 होगा तभी बराबर होगा और विपरीत चिन्ह का होगा ना। तुम धर दो ए के जगह पर 0, 0 धरेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस बी इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर बी हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू प्लस माइनस रूट भी हो जाएगा। तो देख लो बराबर शून्यक भी रहेगा और विपरीत चिन्ह का होगा। और यह कंडीशन कब बनता है, जब एक मतलब ये क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट 0 होवे, एक्स का कोएफिशिएंट 0 होवे। जब एक्स का कोएफिशिएंट 0 होगा तब ही क्या हो जाएगा, यह बहुपद के शून्यक बराबर होगा और विपरीत चिन्ह का होगा, तभी यह शून्यक बराबर होगा और विपरीत चिन्ह का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि यदि बहुपद इतना के दो शून्यकों का गुणनफल 3 है तो तीसरा शून्य क्या होगा। ये भी शायद क्वेश्चन रिपीटेड है, देख लेते हैं। दो शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा इक्वल टू 3 दे रखा है, तो अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बटा ए करेंगे, यानी 27 बटा ए मतलब 3 है ना। तो अल्फा बीटा का वैल्यू 3 हो गया, ये गामा हो गया, और इधर काटोगे 9 3 27, 9 3 27, इधर काटेंगे 3 3 9, यानी गामा का वैल्यू 3 आएगा। रिपीटेड क्वेश्चन नहीं था, मतलब है डिजिट चेंज था ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन ऐसा त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 3 है, दो दो शून्यकों को कर लेकर बने गुणनफलों का योग -5 है और शून्यकों गुणनफल -25 है। तो आपको पता है ना कि कोई भी त्रिघात बहुपद जो होता है वो होता है एक्स क्यूब माइनस, आपका क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस S2 है ना, S2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, चाहे हम इसको ऐसे बना सकते हैं, कोई फार्मूला लगा दो तभी बन जाएगा। फिर क्या हो सकता है, फिर प्लस हो सकता है S2, और फिर क्या हो जाएगा S1, नहीं नहीं ये गलती कर दिया, ऐसे क्या होगा, त्रिघात बहुपद जो होता है वो होता है एक्स क्यूब माइनस में S1 एक्स स्क्वायर होता है, प्लस में S2 एक्स होता है, फिर प्लस में S3 होता है। S1 का मतलब हुआ ना, S1 का मतलब जो हुआ, ध्यान से समझोगे कि S1 का मतलब हुआ, यहाँ आप समझना है कि हमने S1 को लिखे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, S2 को हमने लिखे हैं अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा है ना, और S3 को लिखे हैं अल्फा बीटा और गामा है ना। S3 को लिखे हैं अल्फा बीटा गामा, S2 को लिखे हैं अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और S1 को लिखे हैं अल्फा बीटा गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ताकि जो फॉर्मूला है वो छोटा हो जाए ना। तो ये फॉर्मूला होता है x3 माइनस S1 एक्स स्क्वायर, फिर प्लस S2 एक्स, फिर यहाँ पर माइनस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस S3 है ना। तो आप इसमें पुट कर दो, एक्स क्यूब हो गया,
एस वन क्या है? त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, यही है S1। शून्यकों के दो दो, ये है S2, ये है S2 और ये है S3। खाली वैल्यू पुट करना है बस, और कुछ नहीं। तो S1 का वैल्यू 3 हो गया ना, तो 3x² हो जाएगा। S2 का वैल्यू -5 हो गया ना, तो -5 हो जाएगा। S3 का वैल्यू -25 हो गया ना, तो ये प्लस में 25 हो जाएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा x³ -3x² -5x। x³ -3x² -5x प्लस 25, यानी ऑप्शन नंबर डी देखिए मैच किया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 1/अल्फा 1/बीटा, इस सवाल को 3 क्वेश्चन पूछ लिए हैं। कभी 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछ रहा है, चाहे इस सवाल को ऐसे करके पूछ रहा है, दोनों एक ही चीज है। तो 1/अल्फा का मतलब 1/अल्फा, 1/बीटा का मतलब 1/बीटा, है ना। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो ये अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a, मतलब -3/1। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, मतलब -1/1। इन दोनों को इन दोनों से काट दे देंगे और इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि हम ज्यादा स्पीड बता रहे हैं तो आप कमेंट कर हमें बताइए, तो हम इसमें सुधार करेंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि x² -5x प्लस 8 इक्वल टू 0 के मूल क्या होगा। हम चेक करेंगे डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट यानी d बराबर होता है b² -4ac। b का वैल्यू देते हैं -5, -5 का स्क्वायर करेंगे तो +25 हो जाएगा। -4 हो गया, a का वैल्यू 1 हो गया और c का वैल्यू 8 हो गया। तो इसको करेंगे 25 और इधर 8 से कितना हो जाएगा 32। तो ये निगेटिव में आएगा, देख लो निगेटिव में आएगा। और जब निगेटिव होगा तो वास्तविक नहीं होता, अवास्तविक होगा। जब डी का वैल्यू, डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू निगेटिव में आता है तो उस कंडीशन में वास्तविक नहीं होता, अवास्तविक होता है, यानी कि वास्तविक नहीं होगा, अवास्तविक होगा। इसका राइट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x+2, 3x और 4x+1 समांतर श्रेणी में है तो पता करना है कि x का वैल्यू क्या हो। आपको पता है ना कि ए बी सी, अगर 3 पद एपी में है तो दूसरा पद, है ना, दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद आपस में बराबर होता है ना। दूसरा पद माइनस पहला पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद आपस में बराबर होगा। अगर हम इन दोनों को लेकर जाएंगे तो 2b इक्वल टू a+c, b का वैल्यू a+c/2। अब आप देखो कि बीच वाला जो टर्म होता है लास्ट और फर्स्ट का योग का आधा होता है। तो बीच वाला जो टर्म 3x जो है वो इन दोनों का जोड़ का आधा होगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 4x और 1x 5x और +1/2 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कर दो 6x, इधर 5x + 1, इधर राइट तरफ लाओगे 6x में से 5x घटेगा 1x, तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। आप एक बार इस सवाल को चेक कर लो फिर से। अच्छा 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 अच्छा, ये 2 भी तो था, देखो तो ये 2 भी तो था। हमने गलती किया, हमने क्या किया, गलती की। तो 3x जो होगा इसको हम जोड़ेंगे तो 4x और 1x से 5x बन जाएगा, और 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो 6x बना, इधर हो जाएगा 5x प्लस में 3, तो इधर लाएंगे घट जाएगा, 6x में से 5x जाएगा तो 1x बचेगा। आंसर आएगा x इक्वल टू 3, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30वां पद पता करना है, तो बताओ कि 30वां पद जो होगा वो a+29d होगा कि नहीं होगा। a का वैल्यू कितना है भाई 10 है, 29 हो गया। d का वैल्यू तुमसे पूछा जाए तो t2 - t1 करोगे ना, 7 में से 10 घटाओगे तो कितना आएगा, -3 आएगा।
मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 10 हो गया, माइनस हो जाएगा 30 तिया 60 और 9 तिया के 27, 9 का 9 9 18 तो 27, तो 60 70 80 और ये 87, माइनस में कितना हो जाएगा 77, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी में। जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बिंदु इतना इतना के बीच का दूरी निकालो। निकाल लेते हैं दूरी। आपको पता है दूरी फॉर्मूला अंडर रूट एक्स नियामक के अंतर का होल स्क्वायर प्लस वाई नियामक के अंतर का होल स्क्वायर। एक्स नियामक के अंतर का होल स्क्वायर करेंगे तब 5 में से 1 गया 4 का 16, और इसका करेंगे 7 में से 3 जाएगा 4 4 4 का 16, 5 में से गया 4 4 का 16, 7 में से 3 गया 4 का 16 16 16 32, 16 16 करेंगे, ऐसा हम कह सकते हैं 2 गुने 16, तो एक 16 के बदले 4 और एक बेचारा 2 फंस जाएगा अंदर में, तो 4√2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट सवाल की बात करते हैं। लास्ट सवाल देख लीजिए, और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो आपको आपको वेरी वेरी थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर आप हमें जरूर अपनी राय बताइए हम क्या सुधार कर सकते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा से तैयारी कर पाओ, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदु इतना इतना के बीच का दूरी ही निकालना है। सेम टू सेम सवाल तो लग रहा है, ये रिपीटेड है, थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, देख लो इसमें थोड़ा सुख ही चेंज था, ये पहले लिखा हुआ था ये बाद में लिखा हुआ, बस और कुछ नहीं है, देख लो थोड़ा सुख है, तो इसका भी राइट आंसर वही आएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक नियामक अंतर का होल स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 7 में से 3 जाएगा 4 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 का मतलब कितना हो गया, 16 का मतलब हुआ 2 गुने 16, और 16 के बदले 4 आउट होगा और रूट बच जाएगा 2, तो 4√2 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा, उसमें ऑप्शन नंबर 4। तो थैंक यू, धन्यवाद। तो जय हिंद, और फिर अगला क्लास में हम आपसे मिलते हैं।